आज हम इस वीडियो में मिक्स्ड नंबर्स और फ्रैक्शंस के दरमियान ऑपरेशंस को सीखेंगे। जैसे कि एक मिक्स्ड नंबर है और फ्रैक्शन है, उनके दरमियान एडिशन है, तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद उसी मिक्स्ड नंबर और फ्रैक्शन के दरमियान सब्ट्रैक्शन है, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, उसको सॉल्व करेंगे। डिवीजन है, उसको सॉल्व करेंगे। आज हम इस वीडियो में इन चारों ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे इन मिक्स्ड नंबर्स और फ्रैक्शंस के दरमियान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिक्स्ड नंबर और फ्रैक्शन के दरमियान एडिशन का ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे कि एक मिक्स्ड नंबर है 5 7/2 और उसके बाद एडिशन है और उसके बाद एक फ्रैक्शन है 1/4। अगर हम मिक्स्ड नंबर और एक कॉमन फ्रैक्शन को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर 2 है उसको नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 को उसी मिक्स्ड नंबर के न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देंगे, जैसे कि वो है 7, इसीलिए 10 + 7 आ गया 17 और डिवाइडेड बाय 2 इसीलिए लिखेंगे क्योंकि मिक्स्ड नंबर का जो डिनोमिनेटर था वो भी 2 था। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ऑपरेशन कौन सा है। एग्जैक्टली यहाँ पर ऑपरेशन है एडिशन, तो इसीलिए यहाँ पर 17/2 के बाद भी हम एडिशन लगाएंगे और उसके बाद जो कॉमन फ्रैक्शन था वो रख देंगे 1/4। अब ये हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस आ गए हैं। हम जैसे कॉमनली फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, इसको भी इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 और 4 की एलसीएम लेंगे। तो 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो अब हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गए हैं 2 और 2, जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4। मतलब कि ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इनका कॉमन डिनोमिनेटर है 4। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 17/2 उसका डिनोमिनेटर देखेंगे, जैसे कि वो है 2। उसके टेबल में देखेंगे कि 4 कितनी टाइम्स आता है। एग्जैक्टली 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, तो इसीलिए उसी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 17 × 2 आ गया 34। जो ऑपरेशन है एडिशन, तो वो यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है, वो है 4 और कॉमन डिनोमिनेटर भी 4 है। हम जानते हैं कि 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है, तो इसीलिए हम ये जो 1/4 है उसके न्यूमरेटर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 1 × 1 = 1। अब हम सिंपली 34 को 1 से ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 35 डिवाइडेड बाय 4। 4 डिनोमिनेटर था जो कि कॉमन डिनोमिनेटर था। अब मिक्स्ड नंबर और फ्रैक्शन के दरमियान सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि मिक्स्ड नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम इस मिक्स्ड नंबर 5 7/2 को ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो आ गया है 17/2। अब उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की साइन है, तो 17/2 के बाद भी हम सब्ट्रैक्शन की साइन लगाएंगे और उसके बाद जो फ्रैक्शन है 1/4 वो ही रखेंगे और यहाँ पर 2 और 4 की एलसीएम लेंगे। तो जो हम पहले ले चुके हैं तो आएगी 4, तो इसीलिए यहाँ पर हम कॉमन डिनोमिनेटर रखेंगे 4। अब 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम्स आता है, तो 17 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 × 2 आ जाएगा 34। के बाद हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की साइन लगाएंगे। 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है, तो इसीलिए 1 × 1 आ जाएगा 1। अब इस कंडीशन में हम 74 में से 1 को माइनस करेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 4। 4 इसीलिए डिनोमिनेटर है क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर हमारा आया 4। अब हम मिक्स्ड नंबर और फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी वही मिक्स्ड नंबर है 5 7/2, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, जैसे हम पहले कर चुके हैं, वो आ गया 17/2। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो 17/2 के बाद हम मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे और इसके बाद 1/4 फ्रैक्शन यहाँ पर भी लिख देंगे। अब हम यहाँ पर टेबल लगा सकते थे अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर किसी न्यूमरेटर के नंबर को डिवाइड करता तो, पर यहाँ पर कोई भी ऐसा डिनोमिनेटर नहीं है जो कि किसी न्यूमरेटर के नंबर को डिवाइड करे, तो इसीलिए सिंपली हम 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन की साइन लगाएंगे और सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। जब हमने 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 17 बाय 2 को 4 से किया तो आंसर आया 8। इसीलिए सिंपली हमारा फ्रैक्शन बन गया 17 डिवाइडेड बाय 8। अब एट लास्ट डिवीजन की बात करते हैं मिक्स्ड नंबर और फ्रैक्शन के दरमियान। तो यहाँ पर भी हमारा जो मिक्स्ड नंबर है 5 7/2 है, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो हम पहले ही कर चुके हैं, जो हमारे पास आया 17/2। अब यहाँ पर डिवीजन की साइन है, तो 17/2 के बाद हम डिवीजन की साइन लगाएंगे और उसके बाद 1/4 लिखेंगे। पर यहाँ पर हम फ्रैक्शंस को डायरेक्टली डिवाइड नहीं
कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 17/2 उसको एज इट इज लिखना होगा, और यहाँ पर जो डिवीजन की साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना होगा और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। जैसे कि 1/4 है तो यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएगा 4/1। अब हम इसको सिंपली जैसे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम और 4 पर 2 टाइम्स लगता है, तो हम लगाएंगे। उसके बाद और कोई टेबल्स नहीं लगते तो सिंपली हम 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 34/1 जो कि इक्वल होता है सिंपली 34 के। अगर आपको हमारी ये वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपके जहन में इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।